हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता। आज मैं आपसे बात करूंगी डायबिटीज एंड आई के बारे में। डायबिटीज हमारी आईज को 3 प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। फर्स्ट, धुंधलापन। जब भी हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है तो उसकी वजह से हमारी आईज में धुंधलापन आ जाता है। यह धुंधलापन अधिकतर टेम्परेरी होता है। जब भी शुगर नॉर्मल होती है तो ये धुंधलापन भी चला जाता है। सेकेंडली, कैटरैक्ट। डायबिटिक पेशेंट में कैटरैक्ट बनता भी जल्दी है और ये पकता भी जल्दी है। ये अधिकतर उन लोगों में पाया जाता है जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। थर्डली, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि पर्दे को नुकसान डायबिटीज की वजह से। इसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करूंगी। रेटिना या पर्दा होता क्या? जो भी लाइट आईज के अंदर एंटर करती है वो कॉर्निया और लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना पे फोकस होती है। ये सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। रेटिना किसी भी इंडिविजुअल का चेंज नहीं करा जा सकता, ट्रांसप्लांट नहीं करा जा सकता या नया नहीं लगाया जा सकता। डायबिटिक रेटिनोपैथी पे आते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज हमारी खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से खून की नलियों में से फैट और फ्लूइड लीक करता है, सूजन आने लग जाती है पर्दे पे और पानी भरने लग जाता है। इसकी वजह से हमारी आईज में धुंधलापन आ जाता है। इस स्टेज में हम इलाज मोस्टली इंजेक्शन लगा के करते हैं या लेजर से या दोनों के कॉम्बिनेशन से। सेकेंड स्टेज होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे पर्दे को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लड नहीं मिलता, बिकॉज खून की नलियां खराब हो चुकी हैं। हमारी आईज फिर एक सिग्नल भेजती है ब्रेन को, जिससे नई खून की नलियां आंखों के अंदर बनने लग जाती हैं। ये जो खून की नलियां होती हैं ये खराब होती हैं, पतली होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। ये किसी भी टाइम फट सकती है, जिससे आंखों में हेमरेज हो जाता है, ब्लड फैल जाता है और नजर अचानक से ही चली जाती है। इस स्टेज का इलाज हम मल्टीपल इंजेक्शंस, मल्टीपल लेजर सेटिंग्स एंड दवाइयों से करते हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेज होती है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि पर्दे का उखड़ना। ये जो नई खून की नलियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, जिसके साथ ये अपने पर्दे को भी साथ में खींच लेती है। पर्दे को साथ में खींचने की वजह से भी नजर अचानक से चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज का इलाज सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी भी मेजर सर्जरी है, जिसके बाद नजर कितनी वापस आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। यदि आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं डायबिटीज के चेकअप के लिए एंड आपकी आईज में डायबिटिक रेटिनोपैथी पाई जाती है तो डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें से मेन टेस्ट होते हैं ओसीटी, जो कि सीटी स्कैन है रेटिना का, एंड एंजियोग्राफी, जिसमें डाई का छोटा सा इंजेक्शन हाथ पे लगाया जाता है, पर्दे की फोटोज ली जाती हैं ताकि हमें पता चले कि डायबिटीज कौन से स्टेज पे है एंड इसका क्या इलाज करना है। फ्रेंड्स, एज वी नो, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप साल में एक बार ही आई स्पेशलिस्ट से चेकअप जरूर करवाएं, एंड अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी निकलती है तो उसका इलाज करवाएं। सो फाइनली हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट से रिलेटेड। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा डायबिटीज कंट्रोल। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप ट्रैक को फॉलो कीजिए। ट्रैक मीन्स T फॉर टेक योर मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, R फॉर रीच योर आइडियल वेट, यानी कि अगर आप ओबीज हैं तो कोशिश कीजिए अपना वेट घटाने का। A फॉर एड मोर एक्टिविटी टू योर डेली लाइफ, यानी कि आप वॉकिंग कीजिए, जिमिंग कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आपको सूट करता है। C फॉर कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड फाइनली K मीन्स किक योर स्मोकिंग हैबिट। रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट पर अगर हम आते हैं तो इंजेक्शन एंड लेजर सबसे इम्पोर्टेंट है। इंजेक्शन क्या करते हैं हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी में? ये आपके मैकुलर एडिमा यानी पर्दों पे सूजन को कम करते हैं, साथ ही में जो नई खून की नलियां बनती हैं उनको सुखाते हैं। इंजेक्शंस में काफी सारी वैरायटीज आती हैं जिनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। सो मैं थोड़ा सा आज आपको इसके बारे में समझाऊंगी। 2 कैटेगरी ऑफ इंजेक्शंस हैं मेनली। एक है स्टेरॉइड इंजेक्शंस, सेकंड है एंटी VEGF इंजेक्शंस।
जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं वो एंटी VEGF इंजेक्शन से काफी इकोनॉमिकल है। जो इसका एक नॉर्मल इंजेक्शन है ट्राइमसिनोलोन का, वो आपको 4 से 5 हजार में लग जाएगा। बट स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं, लाइक कैटरैक्ट फॉर्मेशन एंड ग्लोकोमा डेवलपमेंट। इसके लिए आजकल हम स्टेरॉइड्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं एंड फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारा एंटी VEGF इंजेक्शन ही रहता है। स्टेरॉइड्स में सेकेंड ऑप्शन होती है स्टेरॉइड इम्प्लांट इंजेक्शन, जैसे कि ऑज़रडेक्स। ऑज़रडेक्स हमें 35 to 40,000 में पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि ये इंजेक्शन आपकी आईज के अंदर 6-8 महीने के लिए रहता है एंड हल्के हल्के स्टेरॉइड को रिलीज करता है। इसकी वजह से इसका असर 6 से 8 महीने तक रहता है एंड आपको बार बार इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं बताती हूँ आपको एंटी VEGF इंजेक्शंस के बारे में। एंटी VEGF इंजेक्शंस 3 तरह के हैं। एवास्टिन, जिसकी कॉस्ट है 10 से 15 हजार, लुसेंटिस जिसकी कॉस्ट है 30 to 35,000 एंड फाइनली आइलिया जिसकी कॉस्ट है 60 to 65,000। आइलिया बस सिवियर केसेस के लिए है जिनमें और कोई इंजेक्शंस नहीं काम करता, उसमें हम आइलिया को पेशेंट को एडवाइस करते हैं बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव है किसी भी पेशेंट के लिए। अब मैं बात करती हूँ एवास्टिन और लुसेंटिस के बारे में बिकॉज 99% केसेस में हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। एवास्टिन और लुसेंटिस में कॉस्ट में 3 टाइम्स का फर्क है, बट लुसेंटिस डेफिनेटली बेटर है कुछ कारणों से। ये कारण है, पहला तो इफेक्टिवनेस, लुसेंटिस काफी इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एवास्टिन। सेकेंडली लुसेंटिस की डोज एक ही होती है, इसकी जो इंजेक्शन आता है वो एक ही पेशेंट पे लगता है, जबकि एवास्टिन इंजेक्शन में 6-7 डोजेज होती हैं, 6 to 7 डोजेज होती हैं और ये एक इंजेक्शन से हम 6-7 लोगों को इंजेक्शन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड थर्डली जिन पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम होती है उसमें एवास्टिन नहीं लगाया जा सकता। सो इंजेक्शन एक भी लगते हैं, कई पेशेंट्स में 5-6 की भी जरूरत पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन आपके पर्दों पे कितनी रेटिनोपैथी है एंड कितनी सूजन है। नेक्स्ट मैं आती हूँ लेजर पे। रेटिनोपैथी में जो लेजर यूज होता है उसको कहते हैं ग्रीन लेजर या आर्गन लेजर। ये लेजर रेटिना के रिपेयर में काम आता है, तो जहां पे भी आपको रेटिनोपैथी है वहां पे लेजर करके सिकाई करके रेटिना को रिपेयर करा जाता है। इसमें एक सिटिंग से भी काम चल सकता है अगर आपको माइल्ड रेटिनोपैथी है, बट अगर आपको सिवियर रेटिनोपैथी है तो 5 से 6 सिटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। फाइनली सर्जरी पे आती हूँ। सर्जरी की 2 इंडिकेशंस है मेनली। फर्स्ट कि आपके पर्दे पे खून आ जाए जो अपने आप ठीक ना हो। सेकंड खिंचाव की वजह से आपका पर्दा उखड़ने लगे। जो सर्जरी होती है इसकी उसको कहते हैं विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी में 2 पर्पस होते हैं, एक तो खून साफ करना, दूसरा खिंचाव को रिलीज करना। सर्जरी के बाद हमें 1 महीने का रेस्ट की जरूरत पड़ती है एंड काफी सारी प्रिकॉशंस मेंटेन करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद कितना फायदा होगा, विजन कितनी बढ़ेगी, वो नहीं कहा जा सकता। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप ईयरली आई चेकअप जरूर करवाइए। आशा करती हूँ आपकी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी आपको क्वेरी हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।